समुद्र किनारे लंका की ओर हनुमान खड़े थे। उनकी नजरें विशाल जलराशि पर थीं, जिसे पार करना कठिन था। लेकिन श्रीराम का स्मरण करते हुए उनकी आत्मा शक्ति से भर गई। हनुमान ने अपनी गदा उठाई और संकल्प लिया कि वे सीता माता का पता लगाकर ही लौटेंगे। उनकी विशाल आकृति ने घनघोर गर्जना की, जिससे जंगल और जलसागर हिल उठे। एक महाबली वानर श्रीराम के अनन्य भक्त हनुमान ने समुद्र पर छलांग लगाई। उनकी गति इतनी तेज थी कि आसमान भी उन्हें रोक नहीं सका। पर्वतों और जल तरंगों को पार करते हुए हनुमान की उड़ान अद्भुत थी। सूर्य उनके पीछे दौड़ता सा लगा और हनुमान मानो ब्रह्मांड की सीमाओं को पार कर रहे थे। समुद्र में यात्रा के दौरान मैनाक पर्वत ने हनुमान को विश्राम करने के लिए आमंत्रित किया। मैनाक ने कहा, हे पवनसुत, थोड़ी देर के लिए यहां विश्राम करो। तुमने समुद्र की विशाल जलराशि पार की है। मैं तुम्हें अपनी गोद में कुछ पल ठहरने का निमंत्रण देता हूं। हनुमान ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे पर्वत, मैं तुम्हारे प्रेम और आतिथ्य को मानता हूं, पर श्रीराम का कार्य अधूरा है। मैं रुक नहीं सकता। उन्होंने मैनाक को आशीर्वाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। इसके बाद सुरसा नामक राक्षसी हनुमान को रोकने आई। उसने अपना विशाल रूप बनाते हुए कहा, किसी को भी यहां से जाने की अनुमति नहीं है, बिना मेरे पेट में गए। हनुमान ने अपनी चतुराई से उसका सामना किया, अपना आकार बढ़ाया और फिर अचानक छोटा होकर उसकी अनुमति से आगे बढ़ गए। उनकी राह में अनेक बाधाएं आईं, लेकिन उनकी भक्ति और निश्चय ने उन्हें हर परीक्षा में पार लगाया। लंका के विशाल किले के पास पहुंचकर हनुमान ने अपने आकार को छोटा कर लिया। उन्होंने लंका नगरी को ध्यान से देखा। सोने से चमचमाती इस नगरी की सुरक्षा बहुत ही कड़ी थी। चारों ओर राक्षस प्रहरी थे। लंका नगरी की दिव्यता, वास्तुकला और भव्यता देखकर हनुमान को आश्चर्य हुआ। रात के अंधकार में उन्होंने अपने कदम बड़े सावधानी से रखे। तभी उनकी भेंट लंकिनी नामक राक्षसी से हुई, जो लंका की द्वारपाल थी। लंकिनी ने हनुमान को रोकते हुए कहा, कौन हो तुम और लंका में क्यों घुसे हो? हनुमान ने अपनी शक्ति से उसे पराजित किया, जिससे लंकिनी ने पहचाना कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। उसने कहा, मेरे पराजय का समय आ चुका है। यह संकेत है कि लंका का विनाश निकट है। लंकिनी के आशीर्वाद से हनुमान ने लंका में प्रवेश किया और माता सीता की खोज में निकल पड़े। लंका में इधर उधर भटकने के बाद हनुमान अशोक वाटिका पहुंचे। यह एक सुंदर बाग था, जहां हरियाली फैली हुई थी। बाग में सुंदर सुंदर फूल खिले थे और बीच में एक विशाल अशोक वृक्ष खड़ा था। हनुमान ने देखा कि वहां बैठी एक स्त्री, जो अत्यंत दुखी और उदास थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके मुख पर विषाद का भाव था। वह स्त्री कोई और नहीं, बल्कि माता सीता थी। रावण की राक्षसियां उसे घेर कर रखती थीं और समय समय पर उसे डराने धमकाने का प्रयास करती थी। सीता माता का मन राम की स्मृति में ही लगा रहता था। उन्होंने केवल राम का नाम ही अपने हृदय में बसा रखा था। हनुमान ने यह देखकर सोचा, यह निश्चय ही श्रीराम की परम प्रिय सीता माता है। अब मुझे उचित समय देखकर उनसे संवाद करना होगा। हनुमान ने अपने आकार को छोटा कर लिया और धीरे धीरे अशोक वृक्ष पर चढ़ गए। उन्होंने अपने मन में श्रीराम का स्मरण किया और सोचा कि उन्हें कैसे सीता माता को विश्वास दिलाना चाहिए कि वे श्रीराम के दूत हैं। हनुमान ने धीरे धीरे श्रीराम की महिमा का गान शुरू किया। उनकी मधुर वाणी सुनकर माता सीता चौंकी। उन्होंने ऊपर देखा और एक छोटे से वानर को अशोक वृक्ष पर बैठा देखा। हनुमान ने सम्मानपूर्वक नीचे उतरकर माता सीता के सामने सिर झुकाया। उन्होंने कहा, माता, मैं श्रीराम का दास हनुमान हूं। प्रभु श्रीराम ने मुझे आपका हाल जानने और आपकी सहायता करने के लिए भेजा है। सीता माता ने पहले सोचा कि यह रावण का कोई नया छल हो सकता है, पर हनुमान ने श्रीराम की अंगूठी उन्हें भेंट की। उस अंगूठी को देखकर सीता माता के नेत्रों में आंसू आ गए। वे पहचान गई कि यह अंगूठी वास्तव में श्रीराम की है। उनकी आंखों में आशा की एक नई किरण चमक उठी। हनुमान ने कहा, माता, प्रभु श्रीराम बहुत व्याकुल है और आपके बिना एक पल भी चैन से नहीं रहते। वे जल्द ही आपको मुक्त कराने के लिए यहां आएंगे। उन्होंने मुझे आपकी खोज में भेजा है। हनुमान के शब्दों से सीता माता को संतोष हुआ, परंतु उन्होंने कहा, हे हनुमान,
मैं जानती हूं कि श्री राम अवश्य आएंगे, पर मेरा हृदय यह सोचकर व्यथित होता है कि वे कितनी कठिनाइयों से जूझ रहे होंगे। हनुमान ने माता सीता को धैर्य बंधाया और कहा, माता, आप निश्चिंत रहें। श्री राम और लक्ष्मण शीघ्र ही लंका आकर रावण का अंत करेंगे और आपको मुक्त करेंगे। अब आप मुझे अपनी कोई निशानी दें ताकि मैं प्रभु श्री राम को आपकी स्थिति के बारे में सूचित कर सकूं। सीता माता ने अपने आभूषणों में से एक चूड़ामणि हनुमान को दिया। उन्होंने कहा, हनुमान, यह चूड़ामणि मेरे प्रभु को दे देना और कहना कि मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूं। केवल उनके दर्शन ही मुझे इस कष्ट से मुक्त कर सकते हैं। हनुमान ने माता सीता को प्रणाम किया और कहा, माता, अब मुझे लौटना होगा। आप श्री राम के प्रेम और भक्ति में दृढ़ रहिए, विजय निश्चित है। हनुमान ने अशोक वाटिका से बाहर निकलने का निर्णय लिया, लेकिन उनके हृदय में अब एक नई ऊर्जा थी। उनकी आंखों में श्री राम की विजय और माता सीता की मुक्ति का सपना स्पष्ट दिखाई दे रहा था।